हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम यूजर से डेटा को इनपुट ले सकते हैं। यानी कि जब यूजर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय कमांड लाइन से हम कैसे यूजर से इनपुट ले सकते हैं और एट रन टाइम हम उसे अपने वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और उस डेटा का हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज इसे हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट एक सोर्स कोड बना लेंगे जैसा कि हम लोग करते आए हैं। और यहाँ पे इस बार सोर्स कोड का नाम मैं दूंगा इनपुट और एक्सटेंशन सी लैंग्वेज का क्या होता है, सी के सोर्स कोड का डॉट सी। तो यहाँ पे मेरा सोर्स कोड बन के रेडी हो चुका है। इस एक्सप्लोरर को मैं क्लोज कर दूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दिख सके। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें यूजर से डेटा को इनपुट लेना है। तो इसका मतलब क्या कि हमें कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट करना होगा या हमें कुछ ऐसा फंक्शनलिटी चाहिए जिससे हम ये टास्क को परफॉर्म कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली सी लैंग्वेज डजंट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सी लैंग्वेज सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन सी लैंग्वेज के कंपाइलर में पहले से ऐसा लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद है दैट इज स्कैनफ, जिसका यूज करके हम इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि यूजर से डेटा को इनपुट करवा सकते हैं। तो जो स्कैनफ लाइब्रेरी फंक्शन है स्टूडेंट, वो मौजूद है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी फंक्शन यानी कि स्कैनफ को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होगा। सो हम लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड। नाउ ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है जो हैश से स्टार्ट होता है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लोग लास्ट में जब हमारा सी लैंग्वेज एंड होने वाला होगा तो काफी सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स उस समय हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश इफ, हैश एंड इफ, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इंक्लूड कर लेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जल्दी से मेन फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो सी प्रोग्राम होता है उसका एग्जीक्यूशन मेन के फर्स्ट स्टेटमेंट से, और मेन का फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे लाइन नंबर 4 है तो लाइन नंबर 4 से यहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो सारा टास्क हम लोग मेन फंक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट फंक्शन भी हम लोग क्रिएट करेंगे जब हम लोग फंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब, और उसके बाद से। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, स्कैनफ फंक्शन का यूज करना है। अब हमें जो डेटा को इनपुट कराना है वो काफी सारे टाइप्स का हो सकता है। यानी कि हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ा था स्टूडेंट, डेटा के टाइप्स, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख लें या आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो डेटा काफी सारे टाइप्स के होते हैं, वो न्यूमेरिक हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स यानी स्ट्रिंग हो सकता है। तो क्या ये सारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा को यूजर से इनपुट कराने का एक ही मैकेनिज्म है या अलग अलग मैकेनिज्म है, इसे हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। ओके, तो इन सभी चीजों से पहले हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा स्कैनफ फंक्शन है उसके सिंटैक्स की। यानी कि फंक्शन का कोई सिंटैक्स बेसिकली होता नहीं है। सिंटैक्स मतलब जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है, जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं। तो स्कैनफ जो फंक्शन है स्टूडेंट, वो एटलीस्ट दो पैरामीटर उसमें होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल स्ट्रिंग। अब ये कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, यदि आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा जब हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को प्रिंट करा सकते हैं कंसोल पे, यानी कि आउटपुट कर सकते हैं, वहां पे हमने प्रिंटफ का भी जो फर्स्ट पैरामीटर होता था वो कंट्रोल स्ट्रिंग होता था, हमने डिटेल में पढ़ा था, ऐसे मैं अभी भी आपको बता दूंगा। और जो इसका सेकंड पैरामीटर होगा जो कि कंपलसरी है वो है वेरिएबल का एड्रेस, या सीधा हम लोग इसे एड्रेस लिख देते हैं, ADD होगा। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, वैसे ज्यादा कोई खास मतलब इससे है नहीं। एड्रेस ये है कंपलसरी इसका सिंटैक्स, यानी कि मैं इसे पहले कमेंट कर दे रहा हूं। आपको स्कैनफ फंक्शन में एटलीस्ट दो पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं। द फर्स्ट वन इज कंट्रोल स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। नाउ कम्स टू द कंट्रोल स्ट्रिंग। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होता है, कंट्रोल स्ट्रिंग में आपको प्रोवाइड करने हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर।
नाउ व्हाट इज कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर? बेसिकली जब हम लोग किसी वैल्यू को या तो प्रिंट कराते हैं कंसोल पे, या हम किसी वैल्यू को कंसोल से आउटपुट लेते हैं, तो वो वैल्यू किस फॉर्म में हम आउटपुट ले रहे हैं, सॉरी, वो वैल्यू किस फॉर्म में हम इनपुट ले रहे हैं या आउटपुट करा रहे हैं, वो बताता है आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। लाइक सपोज कीजिए हमें यूजर से कैरेक्टर टाइप के डेटा को एंटर करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टर का कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम यूजर से क्या कर रहे हैं, हमें या कंपाइलर को पता चलेगा कि हम यूजर से कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट लेना चाह रहे हैं। और यदि हम प्रिंट करा रहे हैं किसी वैल्यू को, सपोज इंट वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को, तो हम इंटीजर का जो कैरेक्टर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, %d या %i %u एज पर योर रिक्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कंपाइलर को मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, इंटीजर टाइप का वैल्यू प्रिंट हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होता है, डिटेल में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, परसेंट सिंबल के साथ होता है, लाइक %c, %d, %i, %u एंड सो ऑन। और इसे आपको डबल क्वोट्स के अंदर में लिखना है, ये कंपलसरी है। नाउ अब कॉमा देके जो आपको सेकंड पैरामीटर देना है, वो देना है आपको एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि स्कैनफ से आप क्या करा रहे हैं, वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। तो जब आप यूजर से वैल्यू को लीजिएगा तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर कराइएगा ना। आप दुकान से सामान खरीद के लाइएगा तो उसको कोई ना कोई कंटेनर में रखिएगा ना। ओके, तो उसी प्रकार से जब आप यूजर से इनपुट करा रहे, कोई इंटीजर वैल्यू ही आप ले लीजिए, लाइक 10, 15, तो आप उस 10, 15 को प्रोग्राम में किसी वेरिएबल में स्टोर कराइएगा। अब देखिए, अब ज्यादा इंटरनली अगर हम लोग जाएं तो आप किसी मेमोरी एड्रेस में क्या करवाइएगा, उसे स्टोर कराइएगा। तो वो मेमोरी का एड्रेस यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है। अब मेमोरी का एड्रेस कैसे पता चलेगा, हमें तो वेरिएबल का नेम पता है। तो मेमोरी का एड्रेस जानने के लिए हम वेरिएबल नेम के आगे में क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रीफिक्स करते हैं % सिंबल को। % सिंबल होता है आपका कुछ इस तरह का, जिसको आप एंड बोलते हैं बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में, ये % सिंबल होता है। अगर हम किसी वेरिएबल नेम के आगे में % सिंबल को प्रीफिक्स कर देते हैं तो वो रिटर्न करता है हमें उस वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस। ये आपको याद रखना है, वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस। ज्यादा डीप में ना जाते हुए वीडियो को हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैरेक्टर के लिए, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट कराएंगे। सो कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट कराने के लिए स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे स्कैनफ, और अब हमें क्या देना है, डबल क्वोट्स के अंदर में कंट्रोल स्ट्रिंग, और कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर। एंड द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, %c होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, %c। इसका मतलब हम यूजर से एक कैरेक्टर टाइप के डेटा को इनपुट करवाना चाहते हैं। नाउ हम लोग कॉमा देंगे, उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे होता है, हमने इसीलिए आपको पहले पढ़ा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं या आई बटन पे क्लिक करें और वेरिएबल्स क्या होता है उसके सारे आप टाइप्स को जान लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे इंट नहीं, हमें क्या करना है, एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, कैर सी हमने डिक्लेयर कर लिया। नाउ अब आते हैं स्कैनफ पे, हमने कंट्रोल स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया, डबल क्वोट्स में कॉमा दिया। अब हमें क्या करना है, एड्रेस प्रोवाइड करना है जहां पे हम यूजर से लिए गए कैरेक्टर इनपुट को स्टोर कराना चाहते हैं। तो हम इस वेरिएबल में स्टोर कराना चाहते हैं, इस सी वेरिएबल में। तो हमें यहाँ पे सिंपली सी नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आगे में सफिक्स करना पड़ेगा %, सिंबल। अब ये % सिंबल सी क्या बताएगा, ये बताएगा कि एड्रेस रिटर्न करेगा सिंपली, बस। तो इस एड्रेस पे क्या होगा, जो यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं। हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कर्सर रुक गया है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर आपको प्रोवाइड करना है। लाइक हम अगर ए प्रोवाइड करें और उसके बाद एंटर करें तो देखिए कुछ नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस सी वेरिएबल में स्टूडेंट आपका ए वैल्यू, ए एक कैरेक्टर है, ये स्टोर हो गया है।
जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सी के वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। और प्रिंटफ इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस प्रकार से वैल्यू को कंसोल पे प्रिंट कराया जाता है। देखिए, अगर आपको सी लैंग्वेज में को एकदम स्टेप बाय स्टेप मैनर में सीखना है, बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है, तो आप प्लेलिस्ट के सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, और मैंने ये सीक्वेंस बहुत सोच समझ कर बनाया है ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, हर एक चीजों को आप समझते चले। ठीक है, तो आप सीक्वेंस को फॉलो करें, ऐसा सजेशन है मेरा। तो प्रिंटफ यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं तो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली सी लिखेंगे, %C नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं ना। चलिए, तो इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम। अब ये देखिए, हमारा कर्सर यहाँ पे रुका हुआ है, यानी ये हमसे कोई कैरेक्टर वैल्यू मांग रहा है, तो बी दे देते हैं। और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे बी देखिए प्रिंट हो जाएगा। ये बी हमने एंटर किया और बी ये यहाँ पे क्या हुआ, इसका वैल्यू प्रिंट हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। तो ये हुआ कैरेक्टर के लिए। आप इस के आउटपुट को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मीन्स हमने पढ़ा था कि जब हमने प्रिंटफ का सिंटैक्स पढ़ा था, तो प्रिंटफ के कंट्रोल स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ सी इज %C, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें होता क्या था कि ये टेक्स्ट एज इट इज प्रिंट हो जाता था, लेकिन जो % के साथ होता था उसे कंपाइलर समझता था कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर, और इसके रिस्पेक्ट में हमने जो वैल्यू प्रोवाइड किया है उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाता था। ठीक है, चलिए, तो प्रिंटफ के सिंटैक्स पे हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर यहाँ पे आपका स्टूडेंट एंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटीजर टाइप के वैल्यू को हम कैसे यूजर से इनपुट करा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख ले रहा हूँ इंटीजर टाइप। इंटीजर लिखना सही नहीं रहेगा, इंटीग्रल या इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो अब इंटीग्रल टाइप या इंटीजर टाइप वैल्यू को यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारे पास कई सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर मौजूद हैं। हमने प्रिंट जब किया था वैल्यू को, तब भी हमने देखा था कि कई सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर हैं, बट सबका अपना अपना स्पेसिफिक मीनिंग है। कोई भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर फालतू में नहीं बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबका आपको सिमिलैरिटीज तो पता है, लेकिन आपको सब में क्या डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए, जो कि आपको एग्जाम में काम देने वाला है। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। सबसे पहले बेसिक देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो उसको कहीं स्टोर कराएंगे ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, एक इंटीजर वेरिएबल आई हमने डिक्लेयर कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, तो लिखेंगे क्या, स्कैन एफ। नाउ अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर प्रोवाइड करना है। तो डेसिमल इंटीजर के लिए हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, %D। ओके, यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फॉर डेसिमल इंटीजर। ओके, फॉर डेसिमल इंटीजर हम लोग क्या करेंगे, %D सिंबल को प्रोवाइड करेंगे, और इसके वैल्यू को स्टोर कहाँ कराना है, आई में स्टोर कराना है। आई क्या है हमारा, ये वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है। नाउ जब हम लोग क्या करेंगे, इसे वैल्यू ले लेंगे जब यूजर से, तो हम प्रिंट भी करवाएंगे ना, तो प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग printf एंड द वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, अगेन देना पड़ेगा %D, और इस बार हमें वेरिएबल का नेम देना है, डेट इज आई। आई होप आप लोग प्रिंटफ के सिंटैक्स को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाला वीडियो आप पहले देख लें। चलिए, तो बात करते हैं स्कैनएफ की। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, %D। इसका मतलब हम यूजर से क्या कर रहे हैं, किसी डेसिमल इंटीजर वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं, और उसको स्टोर कहाँ करा रहे हैं, आई वेरिएबल के एड्रेस में। %I मतलब आई वेरिएबल का स्टार्टिंग एड्रेस। तो आई वेरिएबल में ये क्या होगा, जाकर के स्टोर हो जाएगा। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट होगा द वैल्यू ऑफ आई इज, और %D रिप्लेस हो जाएगा आई वेरिएबल के वैल्यू से, डेट इज आई का जो भी वैल्यू यूजर प्रोवाइड करेगा।
तो इसे एग्जीक्यूट कराते हैं हम। ये देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, कर्सर रुक जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसे स्कैनफ रोके हुए है ना। जब तक हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे और उसके बाद कोई डेलिमीटर नहीं देंगे लाइक एंटर, तो ये हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे पॉज रहेगा। तो चलिए हम डेसिमल इंटीजर में कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इंट का रेंज पता होगा। अब देखिए रेंज क्या होता है, हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा था। तो यदि आपने वो भी नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से पहले डेटा टाइप समझ लीजिए। इंटीजर का रेंज काफी बड़ा होता है, 4 बाइट्स का होता है। दैट इज ये हो गया आपका, अगर आप साइंड इंटीजर की बात करें %d, तो ये होता है आपका यस -21 47 48 36 48 टू 21 47 48 36 47। चलिए एनीवे हम लोग यहाँ पे लाइक 45 प्रोवाइड करते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया हमारा, द वैल्यू ऑफ आई इज 45। अगेन हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं, कोई और वैल्यू देकर देखते हैं। ओके लाइक 21 47 48 36 एंड 47 हमने एंटर किया तो हमारा आ गया आउटपुट, द वैल्यू ऑफ आई इज 21 47 48 एंड 36 47। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटीजर का रेंज क्या होता है तो आपको ये नहीं देना है, और ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, पूछा नहीं जाता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 16 बिट कंपाइलर को जो है एज्यूम करके पूछा जाता है। तो अगर आप 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो वो हो जाएगा लगभग आपका 16 बिट कंपाइलर की बात करें तो इंटीजर होता है उसमें 2 बाइट का। एनीवे हमने बता रखा है आपको डेटा टाइप्स वाले लेक्चर में, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका डेसिमल इंटीजर के लिए। ओके, इसी प्रकार से इंटीजर के लिए एक और आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन होता है, दैट इज %i। हम लोग उसका यूज करके भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अब %d और %i में क्या अंतर है दोनों कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन में, ये आपसे कई दफा पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में। देखिए जितने भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सारे में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सिमिलैरिटीज है। जैसे ये डेसिमल इंटीजर ले सकता है %d, वैसे %i भी डेसिमल इंटीजर ले सकता है। पहले हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो इसे क्या करेंगे, हम लोग कमेंट कर लेंगे, इसे हम लोग कमेंट कर लेंगे और प्रिंटफ को कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि यही वैल्यू को हम लोग बार बार प्रिंट करते हुए चलेंगे। तो इस बार मैं क्या करूंगा, स्कैनफ और यहाँ पे लगाऊंगा %i। ओके, और हमारा एड्रेस वही रहेगा %i, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं और देखते हैं क्या कोई एरर आता है या हमारा सक्सेसफुली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। हम लोग देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, और ये हमसे एक वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा कर्सर रुका हुआ है। यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू दे देते हैं, मान लिया जाए 15, हमने किया एंटर और यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारा, द वैल्यू ऑफ आई इज 15। अब देखिए यहाँ पे %d का भी हमने यूज किया, %i का भी यूज किया, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस इज दैट %d इज यूज्ड फॉर ओनली डेसिमल इंटीजर, या और हम लोग बोल सकते हैं कि %d का यूज किया जाता है फॉर साइंड डेसिमल इंटीजर, यानी जितने भी डेसिमल इंटीजर है जिनका बेस 10 होता है, दैट इज जो भी हो गया 45 35 65 मीन्स जो भी डेसिमल इंटीजर है जिनका बेस 10 होता है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम लोग %d का यूज करके उस वैल्यू को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम %d का यूज करें तो हम निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ, है ना। तो मैंने यहाँ पे %i वाले को कर दिया कमेंट और %d वाले को अनकमेंट। दोबारा से इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और इस बार हम वैल्यू देंगे माइनस में 85 देते हैं। हमने एंटर किया तो द वैल्यू ऑफ आई इज -85। चलिए तो आप समझ गए कि %d का यूज किया जाता है डेसिमल इंटीजर जिनका बेस 10 होता है, आइदर वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मीन्स साइंड वैल्यू के लिए। नाउ कम टू द %i। %i का यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यू, साइंड इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर से। साइंड मीन्स क्या, निगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट ये स्पेसिफिकली बता नहीं रहा है कि सिर्फ डेसिमल ही लेगा, ये इंटीजर वैल्यू लेगा। आप इनपुट में बेस 10 भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस 8 प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस 16 प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए अभी हम लोग देखते हैं। ओके, तो दोबारा से इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कर्सर रुक गया और हमसे कुछ ये वैल्यू मांग रहा है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे हमने यूज किया %i। अब यहाँ पे हम या तो बेस 10 वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस 10 हमने प्रोवाइड करके देख लिया। लाइक अगर हम मान लिया जाए 58 प्रोवाइड करें, एंटर करें तो आ गया द वैल्यू ऑफ i इज 58।
ठीक है, ये हो गया बेस 10। हम बेस 8 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, कर्सर रुका हुआ है। बेस 8 जब हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में तो कैसे लिखते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, नंबर सिस्टम में आई होप आप लोग पढ़े होंगे। आगे में हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो प्रीफिक्स कर देते हैं। अगर हम किसी नंबर के आगे में जीरो प्रीफिक्स कर देते हैं तो उसका बेस 10 जो है वो माना जाता है। तो हम यहाँ पे 015 लिखते हैं, हमने एंटर किया तो यहाँ पे देखिए आ गया द वैल्यू ऑफ i इज 13। अब ये कोई एरर नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 015 दैट इज 15, अगर हम ऑक्टल में लिखे तो वो 13 होता है, बेस 10 उसका। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये आप सोच रहे हैं कि ठीक है हमने ऑक्टल में दिया तो वैल्यू भी ऑक्टल में प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन आप प्रिंटफ में क्या यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने पढ़ा था कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन। आप प्रिंटफ में यूज कर रहे हैं %d एंड %d इज यूज्ड फॉर डेसिमल इंटीजर। सो आपका ये वैल्यू स्टोर किया है किसमें, ऑक्टल में 015 को, लेकिन ये प्रिंट करा रहा है %d में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से हम इसे हेक्साडेसिमल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं %i का यूज करके। दोबारा से एग्जीक्यूट करा लेते हैं हम लोग। हमारा कर्सर यहाँ रुका हुआ है। हेक्साडेसिमल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आगे में प्रीफिक्स कर देते हैं 0x या 0X। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0x और कोई भी वैल्यू हम 10 देते हैं। a का मतलब क्या होता है, 10 होता है। तो एंटर हमने किया, ये देखिए द वैल्यू ऑफ i इज 10। इसी प्रकार से आप कोई और वैल्यू दे सकते हैं। हम यहाँ पे c दे देते हैं, ठीक है, 0x और c। तो c का मतलब क्या हुआ, 12 हो गया। तो द वैल्यू ऑफ i इज 12। तो देख सकते हैं %d और %i में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद स्टूडेंट अभी तक हमने बात किया है साइंड डेटा टाइप की। साइंड डेटा टाइप नहीं बोलेंगे, साइंड वैल्यू को एक्सेप्ट करने के। इंटीजर में भी हमने साइंड क्या बात किया, यानी नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन हमारा ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें यूजर से अनसाइंड वैल्यू को एक्सेप्ट करना हो। क्यों, क्योंकि सी लैंग्वेज में अनसाइंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अगर हमारा वेरिएबल अनसाइंड हो और हम उसमें साइंड वैल्यू को स्टोर कराएं तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा प्रावधान भी है कि आप क्या कर सकते हैं, यूजर से अनसाइंड वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं %u का। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमने लिखा %u, scanf %u। इसका मतलब हम क्या करें कि यूजर तुम क्या करो, एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करो, लेकिन वो इंटीजर वैल्यू अनसाइंड होना चाहिए, मीन्स वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो चलिए %u हमने लिखा और एड्रेस एज इट इज आपका रहेगा, दैट इज %i। चलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। आप देखिए यदि हम यहाँ पे स्टूडेंट प्रोवाइड करें कुछ भी वैल्यू पॉजिटिव में, लाइक 96, तो ये 96 ही रहेगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ i इज 96। लेकिन अगर हम निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, लाइक अगर हम मान लिया जाए -2 प्रोवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ i इज -2। अब सोचिएगा -2 कैसे प्रिंट हो गया। अभी तो आपने बोला कि %u का यूज होता है क्या उसको बोला जाता है, अनसाइंड वैल्यू को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे -2 कैसे प्रिंट हो गया, हमारा वैल्यू तो लॉस हो जाना चाहिए था। देखिए यहाँ पे हम लोग प्रिंटफ में कौन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करें, %d का। ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी सी लैंग्वेज के एंड होने के बाद। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए। आपसे उसने वैल्यू स्टोर कराया किस फॉर्म में, अनसाइंड फॉर्म में, और आपने वैल्यू दिया -2। नाउ जब आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो आप वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं साइंड डेसिमल के फॉर्म में, और साइंड डेसिमल के फॉर्म में -2, तो -2 ही प्रिंट होगा। मगर अगर आप यहाँ पे कर देते हैं %u, तो अब आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग -2 प्रोवाइड करते हैं अगेन, और आप देख सकते हैं आपका वैल्यू आ गया, द वैल्यू ऑफ i इज 42, 94, 96, 72, 94। ये कैसे हो गया, ये क्या हमारा कोई भी वैल्यू आ गया, अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आप वहां पे देख सकते हैं। जब हमने पढ़ा था रेंज ऑफ डेटा टाइप, तो हमने वहां पे देखा था कि इंटीजर डेटा टाइप, जो अनसाइंड इंटीजर डेटा टाइप है, उसका रेंज क्या होता है। ठीक है, और -2 कैसे 42, 94, 96, 72, 94 हो गया। That's it। यहाँ पे आपका ये अनसाइंड का कॉन्सेप्ट एंड हो गया। स्टूडेंट आप समझ गए कि %u का यूज होता है यूजर से ओनली अनसाइंड इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है आपने अनसाइंड डेसिमल का तो बता दिया,
अगर हमें यूजर से अनसाइंड में ऑक्टल लेना हो तो, अगर हमें यूजर से अनसाइंड में हेक्साडेसिमल लेना हो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे कि अभी परसेंट यू का हम यूज कर रहे हैं -2 प्रोवाइड करने के लिए, -15 प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन हमें हैक्स वैल्यू अगर प्रोवाइड करना हो अनसाइंड में तब हम क्या करेंगे। 1 मिनट, हम लोग परसेंट यू का यूज कर रहे हैं किस लिए, अनसाइंड वैल्यू, अनसाइंड डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए, लाइक 2, 5, 6, ठीक है। अगर हम -2 प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू हमारा लॉस हो जाता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चाह रहे हो कि हम क्या करें, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल अनसाइंड वैल्यू यूजर से लें। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग अलग अलग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्टल के लिए हम लोग यूज करते हैं %o, ठीक है, और यहाँ पे हम %i दे देते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं %o तो ये यूजर से अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू मांगेगा, यानी यूजर जो वैल्यू देगा वो एज अ ऑक्टल ट्रीट होगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमसे वैल्यू मांग रहा है, हम इसे वैल्यू दे रहे हैं, मान लिया जाए 15। हमने किया एंटर और आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ i इज 13 आ गया। हालांकि हमने आगे में यहाँ पे 0 प्रीफिक्स नहीं किया है, ध्यान दीजिए आप लोग, बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। हमने जब यहाँ पे %o कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर का यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूजर से एक ऑक्टल वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट कराना चाह रहे हैं। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हुआ, हमने प्रोवाइड किया 15। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने आगे में 0 प्रीफिक्स नहीं किया है, बट ये ट्रीट होगा एज अ ऑक्टल वैल्यू, बिकॉज हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया है ना, पहले से हमने पहले से ही बता दिया है कि भैया यूजर ऑक्टल ही प्रोवाइड करेगा, आप ऑक्टल कंसीडर करना। तो ये 15 को ऑक्टल कंसीडर किया और 15 बेस 10 में 13 होता है। उसी प्रकार से हम हेक्साडेसिमल कर सकते हैं, इसे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसे ही कंट्रोल डी कर लिया जाए तो कितना आसान रहेगा। बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। यहाँ %o की जगह हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, %x करेंगे। अब ये क्या करता है, बताता है कंपाइलर को कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो हेक्साडेसिमल में एंटर करेगा, उसे 0x लगाने की नीड नहीं है। यानी ये आपसे वैल्यू मांग रहा है हेक्साडेसिमल में। चलिए हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने इसे एग्जीक्यूट कराया। अब हम यहाँ पे सिंपली अगर लिखे सिर्फ d और कुछ नहीं, हमने आगे में 0x नहीं लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ i इज 13, आप लोग देख सकते हैं। तो ये था एक्सप्लिसिटली हम मतलब कि कैसे बता सकते हैं कि हमें अनसाइंड ऑक्टल वैल्यू यूजर से लेना है या अनसाइंड हेक्साडेसिमल लेना है। अनसाइंड डेसिमल के लिए हमने देख लिया %u। तो दैट्स इज ऑल अबाउट इंटीग्रल टाइप वैल्यू। नाउ अब हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग टाइप वैल्यू को कैसे यूजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं, ठीक है। इसे मैं एक बार कंट्रोल डी कर लूंगा और इसे जल्दी से हम लोग कमेंट कर देते हैं। चलेंगे हम लोग नीचे, यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे, ठीक है, फ्लोट f। इसमें हमें क्या करना है, यूजर से वैल्यू को इनपुट कराना है। तो फ्लोट वैल्यू के लिए स्टूडेंट जो हम लोग कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर का यूज करते हैं वो है %f, ठीक है। %f ये बताता है कि यूजर जो है वो कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एंटर करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं scanf और %f, और हमें इस बार कहाँ पे स्टोर कराना है वैल्यू को, इस f वेरिएबल में। f आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो फ्लोट कुछ और ले लेते हैं, सैलरी, SALARY, ठीक है। तो इस बार हमें क्या करना है, इस सैलरी वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कराना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ सैलरी नहीं, प्रीफिक्स करेंगे %, लिखेंगे %, सैलरी, यानी कि सैलरी के एड्रेस में स्टोर कराना है। चलिए, और यहाँ पे फिर प्रिंट क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ सैलरी इज, द वैल्यू ऑफ सैलरी इज %f, और यहाँ पे किसका वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, सैलरी का। ओके, चलिए, आई होप आप लोग प्रिंटफ का जो भी सिंटैक्स है उसे समझ रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। एग्जीक्यूट हम लोग कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर रुका हुआ है, यानी ये रुका है आपका लाइन नंबर 28 पे, डेट इज जहां पे हमने %f लिखा है। ये हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम इसे क्या प्रोवाइड करेंगे, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। चलिए प्रोवाइड करते हैं। हमने दिया 2.5 और हमने किया एंटर। इसने क्या प्रिंट किया, द वैल्यू ऑफ सैलरी इज 2.5, और साथ में हमें दिया 1 2 3 4 5 50 एक्स्ट्रा दिया।
क्यों 50 एक्स्ट्रा दिया, हमने पिछले वीडियो में डिटेल में इसे डिस्कस किया है। हमने प्रिसीजन क्या होता है इसे डिस्कस किया है, और पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्या पिछले वीडियो में, और खास करके हमने डेटा टाइप में डिस्कस किया। ओके, तो आई होप आप लोग डेटा टाइप वाला लेक्चर जरूर देखेंगे। उसमें हमने फ्लोट का प्रिसीजन, डबल का प्रिसीजन, लॉन्ग डबल का प्रिसीजन, मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू कैसे निकलता है, लिमिट डॉट एच, सारी चीजों को मतलब डिटेल में डिस्कस किया है, तो दोबारा से मैं बताने आपको नहीं जा रहा हूं। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे हम यूजर से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। बट आपको याद होगा कि हमने जब पिछले लेक्चर में प्रिंटफ पढ़ा था कि कैसे वैल्यू को आउटपुट कराते हैं, वहां पे हमने फ्लोटिंग वैल्यू को आउटपुट कराने के लिए परसेंट ई का भी यूज किया था, और हमने परसेंट कैपिटल ई का भी यूज किया था, और हमने परसेंट जी, परसेंट कैपिटल जी का भी यूज किया था। क्या हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं वैल्यू को इनपुट करने के लिए? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, करके देख लेते हैं, है ना। तो चलिए इसे हम लोग कर लेंगे कंट्रोल डी, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर दे रहा हूं, और यहाँ परसेंट एफ की जगह क्या करेंगे, परसेंट ई कर देंगे, दोबारा से इसे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। ओके, सो ये हमारा एक वैल्यू मांग रहा है, हम इसे 5.5 दे देते हैं, हमने एंटर किया, ये देखिए द वैल्यू ऑफ सैलरी इज सेम। सो अगेन इसे हम लोग कंट्रोल डी करेंगे, कैपिटल ये आप लोग अपने से देकर देख ले, ठीक है, उतना हम लोग ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे आप ई के जगह जी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं दूंगा 6.5, हमने एंटर किया, और ये देखिए हमारा वैल्यू सेम है। अब आपने बोला था सर कि सारे जो भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होते हैं सबका अलग अलग पर्पस होता है, तो यहाँ पे परसेंट ई का क्या पर्पस है? तो हमने आपको बताया था प्रिंटफ में कि जब हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो परसेंट ई और परसेंट जी दोनों का अलग अलग मतलब होता है। देखिए, परसेंट एफ अगर हम प्रिंट के समय लिख रहे हैं, इसका मतलब कि हम सिंपली वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। परसेंट ई का मतलब ये है कि हम वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं। परसेंट जी का मतलब है कि सिंपल फॉर्मेट या एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट, दोनों में जो भी स्मॉलर हो आप उसमें प्रिंट कर दो, ठीक है। तो हमने आपको इसके बारे में पिछले लेक्चर में बताया था, तो दैट इज ऑल अबाउट फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। यहाँ पे मैं अगर लिख दूं फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ओके, तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ताकि मैं कमेंट इसलिए करता जा रहा हूं कि आप जब कोड को पढ़ें तो आपको सारी चीजें समझ में आते जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में सारा चीज था। और एक और डेटा टाइप बच जाता है स्टूडेंट, कैरेक्टर हमने देख लिया, इंटीजर टाइप देख लिया, हमने फ्लोटिंग टाइप देख लिया, स्ट्रिंग बच जाता है ना, हमने देखा था स्ट्रिंग। तो चलिए स्ट्रिंग हम लोग देख लेते हैं, इसे हम लोग हटा देंगे और इसे कंट्रोल डी भी कर लेते हैं। चलिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। अब कैरेक्टर एरे क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तब जानेंगे। अभी मैं आपको सिंपली यहाँ पे इसका सिंटैक्स बता दे रहा हूँ, और हम लोग टोटल साइज 20 ले लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैन एफ। देखिए, हम जब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, परसेंट एस का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा भी फंक्शन है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो हम लोग जब स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे ना तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको उसे जानने की नीड नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप जानिए कि जो स्ट्रिंग के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है स्कैनएफ में, वो है परसेंट एस। परसेंट एस का मतलब ये है कि हम यूजर से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेना चाहते हैं। अब जो यूजर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंटर करेगा वो कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो इस ए में स्टोर होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो लिख देते हैं एम% ए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे आपको एम% ए नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? बिकॉज ए इज अ कैरेक्टर, बिकॉज ए इज एन एरे एंड एरे नेम इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। अब आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही होगी, जब हम लोग एरे पढ़ेंगे पॉइंटर पढ़ेंगे, दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी आप ये समझिए कि जब भी हम किसी एरे में वैल्यू का स्टोर करा रहे हैं, या एरे बोल सकते हैं स्ट्रिंग में वैल्यू का स्टोर करा रहे हैं, तो आपको एम% सिंबल नहीं लगाना है, सिंपली आपको यहाँ पे नेम लिख देना है। ओके, नाउ हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये नेम दे लेते हैं, ठीक है, इसका नेम दे देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, नेम इज, योर नेम इज,
और परसेंट एफ के जगह यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंट एस लिखेंगे, और यहाँ पे ये किसकी वैल्यू प्रिंट कराएगा, नेम की। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखना है, ए नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे नेम। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया एक कैरेक्टर एरे जिसका साइज टोटल 20 है, यानी इंडेक्सिंग इसका 0 से 19 तक है। हम यहाँ पे सेकंड लाइन में लिख रहे हैं स्कैनफ परसेंट एस। इसका मतलब हम कह रहे हैं यूजर से कि तुम क्या करो, कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को इनपुट करो। वो जैसे ही इनपुट करेगा, एंटर करेगा, कोई भी डेलीमीटर देगा, वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगा नेम में। नाउ हम थर्ड स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, योर नेम इज परसेंट एस, तो योर नेम इज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और परसेंट एस की जगह क्या प्रिंट होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमने वेरिएबल दिया है डेट इज नेम का वैल्यू, जो भी यूजर प्रोवाइड करेगा। चलिए इसे एग्जीक्यूट कराते हैं और समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा कर्सर रुक चुका है और ये हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पे हम सिंपली प्रोवाइड करेंगे इसे शुभम कुमार। ठीक है, शुभम कुमार हमने लिखा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये देखिए प्रिंट हुआ योर नेम इज शुभम। नाउ अब कई लोग सोचेंगे कि कुमार क्यों नहीं प्रिंट हुआ, तो उसका थोड़ा सा अलग लॉजिक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुमार इसलिए नहीं प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये इसे एज ए डेलिमीटर समझ ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक दूसरे फंक्शन का यूज करना होता है स्टूडेंट, वो हम लोग समझेंगे जब हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे। तब स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे तो स्ट्रिंग के सारे जो भी फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग पे काफी सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे। अभी बेसिकली हमारा ओवरऑल समझने का ये मोटिव है कि जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग बना सके। जब हम लोग लॉजिक डेवलप करेंगे तब हम लोग स्कैनफ प्रिंटफ का यूज कर सके। तो ये था आपका टोटल स्कैनफ के बारे में कि कैसे हम यूजर से वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। एक और आपका देखिए कॉन्सेप्ट बच रहा है स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि याद कीजिए जब हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था शॉर्ट डेटा टाइप और लॉन्ग डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट, याद है आपको, है ना। शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, जिसे हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग भी लिखते हैं, इंट लगाना जरूरी नहीं है, और लॉन्ग डबल पढ़ा था। तो ऐसा जब डेटा टाइप है तो उस डेटा टाइप में हम वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो अगर हमें उस डेटा टाइप में यूजर से वैल्यू लेना हो तब हम क्या करेंगे, मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर हमें यूजर से शॉर्ट टाइप का कोई डेटा लेना हो तो, या लॉन्ग डबल कोई डेटा लेना हो तो तब क्या करेंगे, उसके लिए क्या कोई सर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है? बिल्कुल है। तो उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे मैं कमेंट कर लूंगा। ठीक है, इतने दूर को मैं कर लूंगा Ctrl+D और ये हो जाएगा हमारा कमेंट। देखिए आप लोग शॉर्टकट का अगर यूज कीजिएगा यहाँ पे काफी ज्यादा आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग VS कोड का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको इंस्टॉलेशन बता रखा है। यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग जो हमारा क्या था, ये साइज क्वालिफायर था। याद है हम लोग डेटा टाइप में पढ़े थे स्टूडेंट, एक था आपका साइज क्वालिफायर और एक था आपका देखिए मैं नेम भुला रहा हूँ, साइंड क्वालिफायर, है ना। साइंड क्वालिफायर या कुछ इसी प्रकार का था जिसमें साइंड अनसाइंड का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड लॉन्ग के लिए हम लोग समझते हैं। शॉर्ट के लिए स्टूडेंट जो आपका कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है, स्पेशली इसका कोई कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर नहीं होता है। आपको बेसिकली क्या करना है, जितने भी इंटीजर टाइप के कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर हैं, आप उसके आगे में अगर h को प्रीफिक्स कर देते हैं, स्मॉल h को, तो वो शॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारे पढ़ा है, एक मैं बना ले रहा हूं पहले इंटीजर वेरिएबल इंट x। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा है स्टूडेंट %d। ठीक है, और %d यहां पे लिख ले रहा हूं मैं x, द वैल्यू ऑफ x इज, और यहां पे कर दे रहे हैं %d और ये हो जाएगा आपका x। नाउ अब इसमें नया क्या है, ये तो %d है, ये तो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को यूजर से इनपुट कराएगा। हमें क्या करना है, शॉर्ट इंट, यानी कि शॉर्ट वैल्यू हमें यूजर से लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे में जस्ट h को प्रीफिक्स कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह रहे हैं कि क्या करो, शॉर्ट इंट वैल्यू एंटर करो यूजर से। तो द वैल्यू ऑफ लिख देते, द वैल्यू ऑफ शॉर्ट या द वैल्यू ऑफ x इज सिंपली। चलिए इसे हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, ये हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है, हमने दिया 25 और सिंपली प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ x इज 36,16768। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम प्रिंटफ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने %d का यूज कर दिया है।
ओके, तो जब हम शॉर्ट इंट के वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, %hd। दोबारा से हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं इसे, और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू देंगे लाइक 58 एंड द वैल्यू ऑफ x इज -28672। लेट मी चेक इट। ओके स्टूडेंट, तो पता है हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, और ये छोटा छोटा जो गलती होता है ना, ये एग्जाम में हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा नंबर कम कर देता है। तो आप में से कई लोग जो जान रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पे गलती किए हैं, वो लोग तो अभी पूरा मजे ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने % सिंबल नहीं लगाया है। % सिंबल का मतलब क्या होता है, एड्रेस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्कैन ऐप में हम कह रहे हैं कि भैया तुम कोई वैल्यू एंटर करो, और उसको हम मेमोरी एड्रेस ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो स्टोर कहाँ पे होगा ना। तो जब हम यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर किए हैं, सॉर्ट आप यहाँ पे इंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो जाता है। अब देखिए टाइप कन्वर्जन क्या होता है, हम लोग टाइप कन्वर्जन में पढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने %, नहीं प्रोवाइड किया, हम एड्रेस बता ही नहीं रहे। तो x में क्या है, गार्बेज वैल्यू, और गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रहा था जिससे हम लोग यहाँ पे अचका रहे थे। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, %, लगा देना है। अब दोबारा से इसे हम लोग एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड किया 25 और सिंपली प्रिंट हो गया द वैल्यू ऑफ x इज 25। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब लेकिन आप में से कई लोग ये नहीं समझे होंगे कि सर यहाँ पे ठीक है ये शॉर्ट इंट लेता है, हमें कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट इंट लेता है। तो चलिए इसे शॉर्ट कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा। ठीक है, शॉर्ट x, या आप इंट भी रखे फिर भी आपको पता चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए, आप वैल्यू को लाइक शॉर्ट इंट जो होता है, आई थिंक उसका साइज मेरा 32 बिट कंपाइलर है, इसमें 32768 होता है। आई होप, चलिए एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 32767 या 768 होता है। तो द वैल्यू ऑफ x इज -32768 ये प्रिंट हुआ। क्यों ऐसा प्रिंट हुआ, देखिए यहाँ पे अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो %hd है ये यूज होता है शॉर्ट इंट के लिए। कैसे क्लियर हो गया, जो जान रहे होंगे, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा होगा वो समझ गए होंगे। कैसे, हमारा जो 32 बिट कंपाइलर है स्टूडेंट सी लैंग्वेज का, उसमें हम शॉर्ट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 32767। दैट इज ये 2 बाइट का होता है, मीन्स 16 बिट। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 to the power 15 -1, एंड 2 to the power 15 is 32760 and 32768, and if we subtract -1 then we will get 32767। सो यहाँ पे हमने वैल्यू प्रोवाइड किया 32768, ये तो शॉर्ट के बाहर हो गया। तो जब शॉर्ट के बाहर हो गया तो ये फिर बॉटम से चलना चालू हो गया, दैट इज -32768। अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वैल्यू 32769 तो ये हो जाएगा -32767। कैसे होगा, देखिए दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, मजा आएगा ये चीज करने में। 32769 और ये देखिए क्या हो गया, -32767। जिन्हें नहीं पता होगा वो सोचेंगे अरे गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, नहीं तो मिराकल, मिराकल। ये कुछ नहीं हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस हो रहा है आपका, आपको बस समझना है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे हो रहा है। पिछला लेक्चर में हमने बताया था, और ऐसा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करेंगे काफी सारा। ठीक है, घबराना नहीं है आपको। तो ये जो h है स्टूडेंट, जो हमने आपको बताया कि आप प्रीफिक्स कर सकते हैं कि आप किसी भी इंटीजर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर के साथ यूज कर सकते हैं। तो इसे हम करेंगे Ctrl+D, इसे मैं करूंगा कमेंट, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम %d की जगह यहाँ पे %hi करते हैं। ये भी हम यूज कर सकते हैं। %hi का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट। अब देखिए फिर यहाँ पे बात आ गई कि %hd और %hi दोनों को हम एक ही चीज के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, %hd का मतलब क्या हुआ, %d का मतलब क्या होता था कि सिर्फ डेसिमल इंटीजर। तो %hd का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ डेसिमल शॉर्ट इंटीजर। सिंपल सी बात। %i का मतलब क्या होता था कि कोई भी इंटीजर वैल्यू, है ना, आइदर वो आपका डेसिमल हो, ऑक्टल हो, हेक्साडेसिमल हो। तो %hi का मतलब क्या हो गया कि कोई भी डेसिमल शॉर्ट वैल्यू, है ना। चलिए इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं, इसे भी मुझे %hi करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे लाइक 0 and 1 5। तो ये क्या हो गया, 0 1 5 प्रोवाइड नहीं कर सकते, सॉरी। ऑक्टल में
हाँ हाँ 015 दे सकते हैं। ऑक्टल में जो वैल्यू होता है वो आपका 0 से 7 तक होता है, तो 015 का मतलब होता है 13। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप %hi की जगह आप यूज कर सकते हैं कौन कौन से हमने देखे थे डेसिमल में, देखिए भूल गया मैं, हाँ ओ का हमने यूज किया था, %o, %x, उन सब के आगे में भी आप h प्रीफिक्स कर सकते हैं। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने से ये चीज करके ट्राई करेंगे ना। तो हमने शॉर्ट के लिए तो देख लिया स्टूडेंट, इसे हम करेंगे कंट्रोल D और यहां से इसे कर देंगे कमेंट। नाउ अब हम बात करते हैं लॉन्ग की। हमने लॉन्ग इंट भी देखा था, तो लॉन्ग के लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये था आपका शॉर्ट और शॉर्ट है ना, इसे यहां से हटा दे रहे हैं हम, या आप लोग समझ जाइएगा ये शॉर्ट के लिए था। अब हम लोग लॉन्ग के लिए देख रहे हैं, तो लॉन्ग के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। हमने यहाँ पे क्या प्रीफिक्स किया था, एच प्रीफिक्स किया था। आपको एच की जगह क्या करना है, एल को प्रीफिक्स कर देना है। एल का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग बन गया ये। अब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से शॉर्ट था, मीन्स आप जितने भी इंटीजर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन है, डेट इज %d, %i, %o, %x, %u, इन सभी के साथ आप क्या कर सकते हैं, एल को प्रीफिक्स कर सकते हैं। इसका मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में शॉर्ट इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल %li अगर हम करें और इसे %li कर दें, एग्जीक्यूट करें, तो यहां पे ये हमसे जो वैल्यू मांग रहा है, ये मांग रहा है लॉन्ग इंट वैल्यू। तो लॉन्ग इंट वैल्यू हमें तो उतना अंदाजा नहीं है क्योंकि 32 बिट कंपाइलर है, और 32 बिट कंपाइलर में जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का होता है, तो काफी बड़ा वैल्यू होता है 30। और ये तो हो गया आपका लॉन्ग इंट हो गया, ठीक है, तो ये और ज्यादा हो गया। चलिए थोड़ा वैल्यू प्रोवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एंटर करते हैं। क्या ये सर्वाइव कर पाया, नहीं। द वैल्यू ऑफ x इज -76491325 ये हो गया, ठीक है। तो हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का ही देना है, कुछ ज्यादा दे दिया मैंने। दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं इसे हम लोग। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज, ये आपका आ गया। मीन्स ये आपसे क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए सर्वाइव क्यों नहीं कर पाया। सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हम इसके वैल्यू को स्टोर कहां करा रहे हैं, इसके वैल्यू को x में स्टोर करा रहे हैं। एंड फाइनली x इज ऑफ व्हाट टाइप, इंट टाइप, तो वैल्यू कैसे स्टोर होगा इसमें लॉन्ग का। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक लॉन्ग डिक्लेयर करना पड़ेगा, लॉन्ग डेटा टाइप। आप यहाँ पे लॉन्ग इंट लिख सकते हैं, लॉन्ग इंट x इस प्रकार से, या आप सिंपली लॉन्ग x भी लिख सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए अब दोबारा से इसे हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे, ओके। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया, सर्वाइव नहीं कर पाया। देखिए मुझे अभी रेंज मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 32 बिट कंपाइलर है और हमने आपको डेटा टाइप में बताया था रेंज क्या होता है। सिंपली हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 5 6 9 8 7 मैंने डाला, आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 4 5 6 9 8 7 आपका आ गया। यानी कि अगर आपको यूजर से लॉन्ग वैल्यू को इनपुट लेना है तो आप क्या करेंगे, जितने भी इंटीजर कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है आप उसके आगे में क्या कर सकते हैं, एल को प्रीफिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, %LD आपको यूज करके दिखाएंगे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। हमने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया कुछ भी वैल्यू, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 568974 हमारा आ गया, ओके। तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट %L क्या क्या यूज कर सकते हैं, %LO का यूज कर सकते हैं, %LU का यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं आप लोग, %LX का यूज कर सकते हैं। ये सारे कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका लॉन्ग, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट भी हमने देख लिया। अब बात आती है डबल की, है ना। हमने देखा था डबल, याद है आपको, हमने डबल डेटा टाइप पढ़ा था ना फ्लोटिंग पॉइंट में, एक पढ़ा था हमने फ्लोट, दूसरा पढ़ा था हमने डबल। तो चलिए अब हमें यूजर से डबल वैल्यू को क्या करना है, इनपुट में लेना है। तब हम क्या करेंगे, इसे पूरे को हम कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए हमें क्या करना है, यूजर से डबल वैल्यू को एंटर लेना है। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं पहले डबल वेरिएबल $D। उसके लिए जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर होता है, कोई स्पेशल कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है कि जो फ्लोटिंग पॉइंट जितने भी कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है उसके आगे आपको L लगा देना है,
ठीक है, उसके आगे क्या प्रीफिक्स कर देना है, स्मॉल एल को प्रीफिक्स कर देना है। ध्यान देना, स्मॉल एल को प्रीफिक्स करना है, कैपिटल एल नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, %l और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए कौन कौन से कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर थे, f, %g, %e, %E, ये सारे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक यूज करेंगे और ऐसा उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारे अपने से यूज करेंगे। और यहाँ पे एड्रेस क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बताइए, %d, क्योंकि हमें d वेरिएबल में क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कराना है। प्रिंट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डबल वैल्यू, है ना, डबल वैल्यू। और डबल वैल्यू के लिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर क्या है, %lf, और किसका वैल्यू प्रिंट करना है, d का वैल्यू प्रिंट करना है। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं इसे। ये हमसे क्या करेगा, एक डबल वैल्यू मांगेगा। अब डबल कैसे पता चलेगा, हमने पढ़ा था डिफॉल्ट प्रिसीजन। फ्लोट का प्रिसीजन क्या होता है, 6 डेसिमल प्लेसेस तक, और डबल का प्रिसीजन क्या होता है, डबल का प्रिसीजन होता है आपका 15 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.123456789, ओके, हमने किया एंटर, और ये प्रिंट कर रहा है डबल वैल्यू 1.1234557। अब आप सोचिएगा कि यहां तो हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 9 डिजिट ही प्रोवाइड किया। सर आपने तो कहा कि 15 डिजिट प्रिसीजन होता है, ये तो 7 डिजिट में ही खल्लास हो गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रिंट करा रहे होते हैं तो उसका जो डिफॉल्ट प्रिसीजन होता है वो 6 होता है। अगर हम प्रिसीजन को बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, % सिंपली हमें कर देना है 0.10 या 0.9। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाह रहे हैं कि डिजिट के बाद, डेसिमल डिजिट के बाद आप 9 डिजिट तक प्रिंट कीजिए। दोबारा से एग्जीक्यूट कराते हैं और सेम वैल्यू हम लोग देंगे, दैट इज 1.123456789। हमने एंटर किया, इस बार देखिए हमारा टोटल वैल्यू प्रिंट हुआ। ये आई होप आप ये सिंटैक्स समझ गए होंगे। नहीं समझे, प्रीवियस लेक्चर में जाइए और वहां पे टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप सीधे फ्लोटिंग पॉइंट पे जंप कर जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डबल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। सिंपली %lf हम यूज कर सकते हैं, या आप इसके जगह %le, lg ये भी यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोग अपने से करके देखिएगा। लास्ट जो हमारा बचता है स्टूडेंट आज के इस ट्यूटोरियल में, वो बचता है, आप याद कीजिए क्या बच रहा है, पॉज कीजिए, क्या हम लोग कोई चीज भूल रहे हैं, यस, लॉन्ग डबल। हमने लॉन्ग डबल भी तो पढ़ा था, तो यहाँ पे चलिए एक लॉन्ग डबल डेटा टाइप बना लेते हैं, लॉन्ग डबल डी। लॉन्ग डबल के लिए क्या करना है, कोई भी स्पेशल कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर नहीं है। जितने भी आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कैरेक्टर है, दैट इज %f, %g, %G, %e, आपको उसके आगे कैपिटल L को प्रीफिक्स कर देना है। मीन्स अगर आप इस प्रकार से करते हैं %LF, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि आप यूजर से लॉन्ग डबल वैल्यू को मांग रहे हैं, यानी कि यूजर को कह रहे हैं कि लॉन्ग डबल वैल्यू को इनपुट करो। ठीक है, तो लॉन्ग डबल का जो प्रिसीजन है 32 बिट में, याद नहीं है मुझे, मैंने आपको डेटा टाइप के लेक्चर में बताया था। 15 से कुछ ज्यादा था, 18 था आई होप, है ना। अब देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, गलती हो सकता है, 18, 19 कुछ समथिंग अराउंड था, तो हम इसे 18 रखते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूट कराते हैं 1.123456789101112131415161718। एंटर किया हमने, और ये कहां तक प्रिंट किया इसने, 1.123456789101112131415 एंड देन इसने यहाँ 16 तक प्रिंट किया है स्टूडेंट। तो देखिए जो हमारा लॉन्ग डबल वैल्यू होता है उसका जो प्रिसीजन होता है वो हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है, जो भी होता हो। यहाँ पे हमने %0.18LF देकर ये बताया कि आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद 18 डिजिट तक प्रिंट कराना है, तो इसने डेसिमल के बाद 18 डिजिट तक प्रिंट करा दिया। हमने %LF जब लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजर से हम बोल रहे हैं कि आप लॉन्ग डबल वैल्यू को एंटर कराइए, तो यूजर ने एक लॉन्ग डबल वैल्यू को एंटर करा दिया, वो लॉन्ग डबल वैल्यू आपका डी में जाकर स्टोर हो गया, और यहाँ पे आपने क्या किया, उस डी के वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपका ये जो ट्यूटोरियल था input.c, यानी कि कैसे हम यूजर से इनपुट करवा सकते हैं किसी भी वैल्यू को, वो आपका एंड हो गया, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा फॉर्मेटेड आउटपुट के बारे में, यानी कि अभी जो हमारा आउटपुट आ रहा है आप देख सकते हैं वो लगातार सीक्वेंस से आ जा रहा है। हम इस आउटपुट को क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना, अपने आउटपुट को फॉर्मेटेड आउटपुट बना सकते हैं। और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे स्कैनफ के बारे में भी थोड़ा सा, और कि हम कैसे यूजर से बेटर वे में इनपुट ले सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।